ये बर्फ़ का टुकड़ा एक जगह लगाने से 70 लोग कैसे दूर कर लेगा, ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले इसके दूसरे यूज़ समझते हैं कि किस तरीके से ये क्या क्या फ़ायदे कर सकता है, ये आज हम जानते हैं। ये देखिए, ये बर्फ़ का टुकड़ा है, नॉर्मल बर्फ़ का टुकड़ा पानी से हम ले सकते हैं। इसका हमें क्या करना है कि सबसे पहले चेहरे के फ़ायदे बताता हूँ। जैसे ये चेहरे पे अगर आप इसको लगाओगे छोटा टुकड़ा लेके, तो ये कील मुँह से दूर करेगा। अगर आप ये आंखों के नीचे इस तरीके से लगाओगे तो ये काले घेरे जो सर्कल है उन्हें दूर करेगा, और चेहरे की जो दिक्कतें हैं, रिंकल्स वगैरह, उनको दूर करेगा। इसके साथ ही अगर आप इसको पेट पे इसकी मालिश करते हैं इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, आपकी गैस, एसिडिटी, दूसरी ऐसी प्रॉब्लम, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, खाना नहीं पचता हो, कॉन्स्टिपेशन रहता हो, पेट साफ नहीं होता, उसको फ़ायदा करता है। साथ के साथ अगर इसको आप नाभि के चारों तरफ लगाते हो या नाभि पे रखते हो, तो ये क्या करेगा कि आपकी नाभि को सेट करेगा। और इस तरीके से क्या होगा, नाभि सेट हो जाएगी तो नाभि की वजह से जो 72,000 नस नाड़ियाँ पूरी शरीर में हैं, उनको ये बैलेंस करने का काम करती है और सारे शरीर के रोगों को दूर करने का काम करती है। ऐसे ही अगर आप बर्फ़, जैसे किसी की नकसीर फूट गई है तो वहाँ इसको बर्फ़ को लगा देंगे तो नाक से खून बहना रुक जाएगा। कहीं किसी के चोट लग गई है तो वहाँ पे आप लगा दोगे तो आपका वहाँ से खून बहना रुक जाएगा। अगर किसी के आपको घुटने में दर्द है तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, इस तरीके से एक लेके कपड़ा, और आपने क्या करना है, इसमें बर्फ़ रख के एक पोटली बनानी है। इस तरीके से इसको ऐसे चौड़ा करके इसमें 2 टुकड़े रखने हैं, और उसके बाद क्या करना है, इसको उठा के आपके घुटने पे, जहाँ पे चोट है, जैसे मोच आ गई है घुटने में या घुटने पे स्वेलिंग आ गई है, तो इसको इस तरीके से करना है। ये यहाँ पे विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप कर रहे हो तो कोई भी मोच हो, कोई भी स्वेलिंग हो, अगर वो कुछ दिनों की है, जैसे 1 हफ्ते 10 दिन की है, तो ये ठीक है। अगर उसके बाद अगर इससे ज़्यादा पुरानी हो जा रही है, कई दिन पुरानी है, तो आपने फिर इस पर ठंडा वाला बर्फ़ का नहीं करना, वो गर्म से हम करते हैं। ऐसे लोगों के पैरों में मोच लग जाती है, आप कहीं जा रहे हो, सीढ़ियाँ उतर रहे हो, चल रहे हो, तो मोच लग जाती है, तो उस पर भी आप इस तरीके से करके आप अपनी मोच के दर्द को दूर कर सकते हो, मोच की स्वेलिंग को उतार सकते हो। तो ये इसके एक फ़ायदे। इसके अलावा कई लोगों को पाइल्स हो जाता है, एनएस का जो है गुदा वो नीचे की तरफ आने लगता है, तो उसमें भी आप इसको रख के उसका फ़ायदा उठा सकते हो। इसी तरीके से कई लोगों को जब बुखार हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, माथे पे ऐसी पट्टी रख देते हैं पानी की। इस तरीके से आपने गीला करके, ये बुखार में हम माथे पे इस तरीके से पट्टी रखते हैं, तो इसका क्या फ़ायदा है कि ये धीरे धीरे करके बुखार को कम करता है। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को और तेज़ करना है तो आप क्या करिए, बर्फ़ का टुकड़ा लीजिए और जो भी व्यक्ति है जिसको बुखार आ रहा है उसके हाथों पे भी मालिश करिए। इससे क्या होगा, बॉडी में, जिस तरीके से हम नेचुरोपैथी में बोलते हैं कि 2 टेम्परेचर मेंटेन होंगे, तो बुखार तेज़ी से उतरेगा। जो ये पट्टी अकेला नहीं काम कर पा रही है, वो ये बर्फ़ का टुकड़ा भी काम करेगा। और इसी के साथ आप पैरों के तलवों पर भी इसकी मालिश कर सकते हो इस तरीके से। तो पैरों के तलवे पे मालिश करने से भी बुखार तेज़ी से उतरेगा। इस तरीके से आप इसकी मालिश कर सकते हैं। ऐसे करने से आप बुखार तेज़ी से उतार लेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि एक ऐसा पॉइंट जो 70 बीमारियां दूर करता है वो भी बताऊंगा। इसके साथ आपको स्पाइन पे मसाज करने से भी क्या फ़ायदा होता है वो मैं बताऊंगा। जैसे अब किसी के सियाटिका पेन हो रहा है, किसी के दर्द हो रहा है, किसी के पैरों में दर्द आ रहा है, सियाटिका दर्द, तो यहाँ पे भी आप अगर स्पाइन पे बर्फ़ की मसाज करते हो तो एक तो ये सबसे बढ़िया फ़ायदा करता है कि जिसका हाई बीपी रहता है उसका बीपी कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो सियाटिका नर्व है वो यहीं से जाती है, तो उस सियाटिका के दर्द में भी ये फ़ायदा करता है। तो इस तरीके से आप इसका फ़ायदा ले सकते हो। इसके अलावा एक पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो जो है गर्दन के पीछे के हिस्से पर है। उस पर हम क्या करेंगे कि यहाँ से कप्स लेंगे और उस कप को वहाँ पे हम लगाएंगे। 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक इसको करना है। सीधे यहाँ पे जो ये हिस्सा है, जो सर्वाइकल के और जिस यहाँ पे जो हिस्सा है, इस पे हमने इसको लगाना है और कप को वहाँ पे प्लेस करके इस तरीके से हमें एक सक्शन देना है। यहाँ पे क्या होगा, ये 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड के लिए करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये मेडुला का पॉइंट होता है, जैसे छोटा दिमाग बोलते हैं वो होता है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से हमारी क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड पूरी बॉडी में जा रही है और इस रीढ़ की हड्डी से ही बॉडी के सारे ऑर्गन चलते हैं। तो ये क्या करेगा, शरीर के तमाम ऑर्गन्स की उन प्रॉब्लम को खींच लेगा। जैसे चाहे आपकी किडनी में दिक्कत आ रही हो, चाहे पेट की दिक्कत आ रही हो, चाहे हार्मोनल डिसऑर्डर हो रहा, आपके सियाटिका की दिक्कत आ रही हो, आपके कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके के स्पाइन रिलेटेड इशूज़ है उनको तो ये करेगा ही। इसके अलावा वेरिकोज वेन है तो यहाँ पे एक ने लगाया हुआ है। इसके अलावा दूसरा टुकड़ा लो, आप पैरों के नीचे इस तरीके से मालिश करो, तो ये क्या करेगा, जैसे अभी मैंने बोला 2 टेम्परेचर मेंटेन होंगे, वहाँ से लेकर यहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ेगा कि आपका वेरिकोज वेन भी दूर होने लगेगा, आपकी सियाटिका की प्रॉब्लम भी दूर होने लगेगी। तो ये जो पॉइंट है, ये बॉडी की उन तमाम प्रॉब्लम्स को क्योर कर देगा जो शरीर के तमाम हिस्सों में आ रही हैं। इसी एक जगह पे ये आप
आइस को कप लगाने से ही बॉडी की तमाम परेशानियों को दूर कर लोगे। मेरा नाम मयंक पुरवाल है। मुझसे मिलने के लिए आप कर्णा प्लस से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।